एक पत्ते की गोली की कीमत 90 रुपए है और मुझे 50 रुपए का चाहिए, तो कितना पीस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम दवाई की दुकान पे जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहां पर जब हम जाते हैं तो वहां पर अक्सर हमें दवाइयां खरीदनी पड़ती है। और वहां पे जैसे 5 दिन की दवाई चाहिए या फिर 3 दिन की दवा चाहिए, 2 दिन की चाहिए या फिर 1 दिन की चाहिए, तो वहां पर क्या होता है कि हमें पूरा पूरा जो पत्ता होता है वो पूरा पत्ता न लेकर के उसका पार्ट बाय पार्ट लेना होता है। तो कई बार हमें ऐसे यहाँ पर सवालों को हल करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर है, एक पत्ते गोली की कीमत 90 रुपए है और 50 रुपए का यहाँ चाहिए, तो कितना पीस मिलेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो गोली का पत्ता है, गोली के पत्ते में टोटल जो है 10 गोलियां हैं। कितनी गोलियां हैं? 10 गोलियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 गोलियां हैं और यहाँ पर 50 रुपए में हमें निकालना है। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा कैलकुलेटर ट्रिक है, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको देखिए यहां पर पीस हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? यहां पर हमें पीस निकालना है कि कितना पीस मिलेगा। तो देखिए हर बार जब हमें कैलकुलेटर एंट्री करनी होती है तो मेरा यही प्रयास रहता है कि हमेशा हमें यही दिमाग में रख के चलना है कि हम निकालने क्या जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? पीस। अगर हम पीस निकालने जा रहे हैं तो जो जानकारी हमें दिया हुआ है उसमें से हमें पीस वाला ही सबसे पहले एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज सोचे रहेंगे। जैसे अगर रुपए निकालना होगा तो रुपए सबसे पहले एंटर करेंगे। ठीक है, अगर ग्राम निकालना होगा तो सबसे पहले ग्राम एंटर करेंगे। इस तरह से यहाँ पर पीस निकालना है तो यहाँ पर हमें क्या है, हमें जो भी हमारे पत्ते की गोली है उसमें से कितने पीस का पत्ता है वो यहां पर सबसे पहले पत्ते में गोली की संख्या एंटर करनी है। क्या एंटर करनी है? पत्ते में गोली की संख्या यहां पर एंटर करनी है। जितने भी पत्ते की गोली होगी, 6 पत्ते की है, 8 पत्ते की है, 5 टैबलेट है, उसमें जितने टैबलेट रहेंगे उसी हिसाब से यहाँ सबसे पहले वही आपको एंटर करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ पर टोटल जो पत्ते का प्राइस होगा वो एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे? पत्ते का प्राइस। ठीक है, तो पत्ते का जो भी प्राइस होगा वो एंटर करेंगे, एमआरपी जो होगा वो एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गुना लगाएंगे और यहाँ पे वो रुपए आप एंटर करेंगे जितने भी रुपए का आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो रुपए एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि दशमलव के आगे कुछ होगा और यहाँ पे दशमलव के पीछे भी कुछ होगा। तो दशमलव के पीछे वाला हमें नहीं लेना है, जो भी दशमलव के आगे आएगा हमें इसी को लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए अगर हम अपने इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना चाहें, जैसे इसको हम क्वेश्चन नंबर चलिए 1 ही कर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहें क्वेश्चन 1 के लिए, तो क्वेश्चन 1 के लिए जो हमारा सॉल्यूशन का जो एंट्री होगा कैलकुलेटर का वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक पत्ते की गोली की कीमत 90 रुपए और पत्ते में 10 टैबलेट हैं। कितने टैबलेट हैं? 10 टैबलेट हैं। ठीक है, तो 10 टैबलेट हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर हम 10 एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे। अब डिवाइड लगाने के बाद इसका प्राइस कितना है, तो इसका प्राइस है 90 रुपए, तो हम यहाँ 90 एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गुना लगाएंगे और गुना लगाने के बाद जितने भी रुपए का हमको चाहिए वो रुपए हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं ये कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 5.5555, इस तरह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर
हमें पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दशमलव के आगे का लेना होता है, पीछे वाला हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये भिन्नात्मक भाग होता है, ये पूरा पूरा भाग होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 5 टैबलेट मिलेंगे। कितने टैबलेट मिलेंगे? 5 टैबलेट यहाँ पर हमको मिलेंगे अपने इस क्वेश्चन के लिए, 5 टैबलेट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम यहाँ पर ले तो चलिए मान लीजिए कि एक पत्ता है, टैबलेट है, तो अब वो जो कितने का है, मान लीजिए कि 6 टैबलेट का एक पत्ता है, 6 टैबलेट का पत्ता है, या फिर स्ट्रिप कह सकते हैं आप, पत्ते को स्ट्रिप भी बोलते हैं, और टैबलेट की स्ट्रिप है, और वो कितने का मिलता है? चलिए अटपटा सा कुछ ले लेते हैं, 239 रुपए 45 पैसे का। ठीक है, इतने का है वो, और हमें इसमें से 100 रुपए का निकालना है कि 100 रुपए में कितने टैबलेट मिलेंगे। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर हम फिर से वही एंट्री दोहराएंगे जो यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेटर ट्रिक को समझा था, पत्ते में गोली की संख्या। तो चलिए हम लोग एंट्री करके देख ले रहे हैं। तो देखिए यहां हम एंट्री कर रहे हैं, सबसे पहले 6 पत्ते का टैबलेट है, 6 टैबलेट है, तो हम पीस यहां पे एंटर करेंगे 6, यहां पर डिवाइड लगाएंगे, और डिवाइड लगाने के बाद यहां पर इसकी प्राइस कितना है? 239 रुपए 45 पैसे। तो 239.45 यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहां पर हम गुना लगाएंगे और यहां पर 100 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 2.5057 और भी ढेर सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दशमलव वाला नहीं लेना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेना कितना है? 2 गोली ही हमको मिल पाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत से लोग होते हैं कि वो पूछते हैं कि अच्छा बताइए हम और कितना दे दें, और कितना हम यहाँ पर दे दें कि हमारा ये 3 गोली पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर वो निकालना होगा तो यहाँ पर आपको दूसरी ट्रिक उसके लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो देखिए उसमें क्या होता है, उसमें MRP हम सबसे पहले एंटर करते हैं, इसके बाद डिवाइड करके जितने भी टैबलेट होते हैं अगर हम उतने टैबलेट से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर टैबलेट से जितने भी डिवाइड कर देते हैं तो एक टैबलेट की प्राइस आ जाती है। अब एक टैबलेट की प्राइस आ रही है, अब जैसे उनको यहाँ पर 5 मिल रहे हैं, अगर 6 का निकालना है तो 6 का निकालना है तो यहाँ पर हम इंटू करके हम यहाँ पर जितने भी हमें रिक्वायर्ड टैब है, जितने भी चाहिए हमको, ठीक है, वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इससे हमें टोटल प्राइस मिल जाएगी कि उतने प्राइस की कीमत कितनी होगी। तो चलिए जैसे मान लीजिए कि हम दोनों ही के लिए निकाल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 50 रुपए का निकाला गया, यहाँ पर 100 रुपए का निकाला गया। तो अगर ये कस्टमर पूछते हैं कि हमें और कितना देना है कि हमें 6 पीस पूरा मिल सके, या फिर ये 2 पीस मिल रहे हैं 3 पीस पूरा मिल सके, तो चलिए इन दोनों के लिए हम यहाँ पर एंट्री एक बार फिर से करके देख ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए MRP कितना है, तो चलिए पहले फर्स्ट वाले का कर ले रहे हैं। तो MRP फर्स्ट वाले का है 90 रुपीज। अब यहाँ हम डिवाइड लगाते हैं और यहाँ पे 10 टैबलेट है तो 10 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक टैबलेट की प्राइस आ चुकी है। ठीक है, अब हमें कितने का चाहिए, तो देखिए यहाँ 5 मिल जा रहे हैं। अब कस्टमर पूछ रहा है कि 6 हमें गोली चाहिए तो कितना हमें और पैसे देने होंगे, 50 रुपए मेरे पास है, अगर और कितने देने होंगे। तो यहाँ पर आप 6 जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 54। यानी कि ये जो 50 रुपए दे रहे हैं अगर ये 4 रुपए और दे दें तो इनको यहाँ पर 6 टैबलेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो 54 रुपए में होंगे 6 टैबलेट। यही अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें जो कि 239 रुपए 45 पैसे का 6 गोली है उसमें, और यहाँ पर 100 रुपए में केवल 2 ही मिल पा रहे हैं। अब इनको अगर 3 लेना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 239.45 एंटर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे यहाँ पर 6 से, तो यहाँ पर 1 की कीमत आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम गुना लगाएंगे और 3 एंटर करेंगे।
जैसे ही 3 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 119.725, मतलब कि लगभग 120 रुपए आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए तो दिया ही जा रहा था, अगर यहाँ पर 120 रुपए दे दिए जाएंगे तो 120 रुपए में 3 टैबलेट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही ट्रिक जो है ये बहुत ही कारगर है और इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से प्राइस निकाल सकें। ठीक है, अगर पहले पैटर्न में आप निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं कि कितने गोली मिल पाएगी, या फिर दूसरे पैटर्न में आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कितने गोली का कितना प्राइस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना इस तरह का कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर आपके भी मन में ऐसे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।